अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हाथों को उठाएं, स्थानों पर ही बैठे रहें और उसकी आराधना में हम चलते हैं। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने ते। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने ते। यहोवा मेरे तेरे वर्गा। तारीफ करो उस परमेश्वर की कि सच में उस खुदावंद की तरह कोई नहीं, उस परमेश्वर की तरह कोई नहीं है जो हमारे गुनाहों को क्षमा करता है, हम पर बेशुमार दया करता है। हम इतने पाप करते हैं, इतने गुनाह करते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारा हाथ थामे रखता है। ज़माने ते यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने ते। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने ते। यहोवा मेरे तेरे वर्गा नहीं कोई ज़माने ते। यहोवा मेरे
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 सच में वो परमेश्वर महान है जो हमें और आपको अपनी हजूरी में लेके आया है। उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद करें सब तालियों के साथ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर समय, हर पल परमेश्वर का धन्यवाद करो। क्यों करो? क्योंकि उसकी दया सदा की है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के धन्यवादी होना, जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को वो भाता है, परमेश्वर आनंदित होता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो हम परमेश्वर का आदर कर रहे होते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आदर सबसे उत्तम है। हमारे मुख, शरीर, जीवन, प्राण से, हमसे जुड़ी हर एक चीज से परमेश्वर का धन्यवाद पैदा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के दास कहते हैं कि सबसे बड़ा चमत्कार हमारे जीवन में तब शुरू हो जाता है जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। भजन संहिता 107 उसकी 20 और 21 आयत मैं पढ़ूंगा, आप सुनेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसे निकालता है। यहाँ परमेश्वर का वचन बता रहा है कि अगर लोग चंगे हो रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, आजाद हो रहे हैं या आशीषित हो रहे हैं, बरकत मिल रही है, शांति मिल रही है, तो वो किसी इंसान के द्वारा नहीं मिल रही। वो मिल रही है तो केवल परमेश्वर के वचन से, जो उसके मुख से निकला है, जो उसने अपने नबियों के ऊपर प्रकट किया है। आमीन। अगर कोई ये सोचे कि इस इंसान के द्वारा मैं चंगा हो जाऊंगा तो वो बहुत बड़े वहम में है। अगर परमेश्वर का वचन नहीं है तो आप जिस चीज की तलाश में है आप उसे सदा के लिए नहीं पा सकते। कुछ समय के लिए हो सकता है आपको वो मिल जाए, लेकिन सदा के लिए आप नहीं पा सकते। आप शांति ढूंढने जाएंगे, आनंद ढूंढने जाएंगे। कई लोग शराब पी लेंगे, उन्हें आनंद मिल जाएगा, लेकिन कब तक? जब तक वो नशा है तब तक। कईयों को दुख आ गया है लेकिन वो सुखी होना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं। वो कोई ऐसा काम करेंगे जो पल भर के लिए होगा और उसके बाद फिर से उसी सिचुएशन में वो आ जाएंगे। लेकिन
अगर परमेश्वर का वचन आपके और मेरे पास है, हमारे अंदर है, हमने उसे जान लिया, समझ लिया है, बसा लिया है अपने हृदय में, तो वो सदा की शांति, सदा का सुख आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। हालेलुया। लेकिन वचन हमारे पास नहीं है, वचन की कमी हमारे पास है। धन्यवाद करो परमेश्वर का जो वीरवार की मीटिंग हुई है इस भवन में। हालेलुया, हालेलुया। वो मीटिंग पॉसिबल कैसे हुई? अगर आप बस सोचेंगे कि सारी टीम ने इकट्ठे हुए कोई काम किए है तो तब वो मीटिंग पॉसिबल हुई, इतने लोग आए, ये सारा सिस्टम सेट हुआ, नहीं। वो दूसरे तीसरे नंबर पे है। सबसे पहले है परमेश्वर की दया हुई है। परमेश्वर ने लोगों को बुलाया है, अपने लोगों के मनों को बदला है। आमीन। लेकिन आप सोचो, मैं आप कितने कठोर हृदय हैं, हमारे दिल कितने सख्त थे पहले। कई बार हो भी जाते हैं कि नहीं, इसी नहीं सतना जाए, ये नहीं करना, वो नहीं करना। लेकिन परमेश्वर दया डालता है। उसने आपके हृदयों में डाला, मेरे हृदयों में डाला, आप सबके जीवनों में उसने डाला कि नहीं, इस बार उसी बुलाना, आपके सुसमाचार सुनाने के कारण। वचन, बाइबल क्या कह रही है? वो अपना वचन भेज कर लोगों को चंगा करता है। अब वचन कैसे जाएगा? ये बाइबल यहाँ पढ़िए, यहीं रहेगी। इसे जब तक कोई उठाकर किसी को देगा नहीं, या इसमें लिखी हुई बातें किसी को बताएगा नहीं, तो वचन अपने आप उसके पास नहीं जाएगा। परमेश्वर किसी ना किसी को तैयार करेगा, आपको तैयार करेगा, मुझे करेगा, जहाँ बैठे सबको तैयार करेगा। किस लिए? कि उसका वचन जो यहाँ लिखा है वो उस मनुष्य तक पहुंचे जो बीमारी में है, जो दुख में, परेशानी में है। क्योंकि परमेश्वर उसे छुड़ाना चाहता है, चंगा करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है। आमीन। और इस बार लोग हैरान थे, हम हैरान थे, आप में से बड़े लोग हैरान होंगे कि कैसे ये चीजें पॉसिबल हुई। हमारी सोच से अधिक परमेश्वर ने किया जो भी किया। आमीन। और ये हुआ कैसे? किसी की कोई पहुंच इतनी नहीं है, या हमारी नहीं, या किसी ऐसे मनुष्य की इतनी पहुंच नहीं है कि इतने लोगों को बुला ले, इतनी देर तक बिठा ले। परमेश्वर ने दया की, परमेश्वर ने अनुग्रह किया। सारा जलाल परमेश्वर के नाम को। आमीन। और ये पॉसिबल हुआ परमेश्वर के साथ धन्यवादी रहने का। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक पूर्ण छुटकारा नहीं मिला है। जो वो चीज के लिए परमेश्वर के पास आए थे, अभी तक शायद वो पूरी तरीके से उन्हें नहीं मिली। चंगाई या कोई आशीष या कोई बरकत वो चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं मिली। लेकिन एक चीज उन्हें मिल गई, यीशु मिल गया। उन्होंने वचन जान लिया कि छुटकारा है तो केवल यीशु के पास, चंगाई, बरकत, आशीष है तो केवल यीशु मसीह के पास है। कोई और इस जगह, इस दुनिया में कहीं नहीं है। केवल यीशु ही है जो हमें छुड़ा सकता है, बचा सकता है, आशीषित कर सकता है, बरकत दे सकता है। आमीन। उन्होंने वचन को जान लिया कि अगर कोई परमेश्वर है तो वो यीशु ही है। उन्होंने अभी तक उसे छोड़ा नहीं, और पूर्ण छुटकारा ना मिलते हुए भी, पूरी तरह से चंगाई ना मिलते हुए भी परमेश्वर के वचन को फैलाया, परमेश्वर के कामों को किया। और जो 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 ऐसा कर रहे हैं उनके जीवनों में परमेश्वर की बहुत बड़ी गवाही है। आमीन। तालियों के साथ धन्यवाद करें परमेश्वर का। अपने हाथों को उठाओ, अंगीकार करो, हे परमेश्वर, मैं अपने हृदय को खोलता हूँ। आज जो वचन, जो बातें मैं सुनूं, 100 गुना फलों को लेकर, कोई भी अंधकार की शक्ति, दुष्ट आत्मा की ताकत इन वचनों को मुझसे चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप में से हो सकता है आज कई यहाँ बैठे हों बेमन बैठे हों, मन नहीं था चर्च आने का, लेकिन बैठे हैं किसी कारण। कोई अपनी मम्मी के साथ आया है तो उसे जबरदस्ती बैठना पड़ रहा है। कोई किसी के कहने पे उससे आ गया है। कोई अपने फादर को लेके आ गया है कि चलो बीमार है, चंगे हो जाएंगे, मैं चलना ना ली। लेकिन याद रखो, परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है, बीज है। परमेश्वर का वचन बीज है। आप धरती बन चुके हो इस वक्त। वचन प्रचार हो रहा है, आराधना प्रचार हो रही है, बीज गिर रहा है आपके जीवनों में।
आप में से मैं कह रहा हूँ बड़े लोग ऐसे हैं जो आज ऐसे ही बैठ गए हैं, मन नहीं है, किसी के कहने पर बैठ गए हैं। हो सकता है किसी को 2-3 लफ्पड़ पड़े हो और जबरदस्ती बिठाया हो, वो भी बैठ गया है। किसी न किसी कारण परमेश्वर से अगर आप प्रेम नहीं भी करते हैं, लेकिन अगर यहाँ बैठ गए हैं, आपके जीवन बदलने वाले हैं। आमीन। आपके जीवन, आपके हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि मेरा भी जीवन ऐसे ही बदला, मेरे हालात भी ऐसे ही बदले, क्योंकि हमें किसी ने कह दिया चर्च में जाओ, आपके जीवन में, आपके घरों में जो बीमारी है, दुख है, परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। तो हमने सोचा चलो ये दुख, परेशानी, बीमारियां चंगी हो जाएगी, हम चलते हैं। और ऐसे ही बेमन मैं कह रहा हूं, आप जो बैठे हैं बेमन, हम भी बैठ गए, सुनते जाते, हर संडे जाना, हर वीरवार जाना, हर संडे जाना। किस लिए? कि जो बीमारी हमारे घरों में है, इससे निजात मिले, जो दुख हमारे जीवनों में आ गए हैं, इससे हमें छुटकारा मिले। बेमन होकर, कोई यीशु से प्रेम नहीं, कोई और चीज की चिंता ही नहीं, सिर्फ वो फोकस कि बीमारी है ये चंगी हो जाए, ये दुख है ये चंगे हो जाए। इसीलिए बेमन होके जाते थे। और बीज वचन जब परमेश्वर के दास प्रचार करते थे, आराधना होती थी, गवाहियां होती थी, सुन लेनी, क्योंकि हम जमीन के ऊपर बैठ गए हैं, वो बीजों का खिलारा पड़ रहा है, हमारे ऊपर गिर रहा है, और सुन रहे हैं और हैरान हो रहे हैं, ये बातें हमने कभी सुनी नहीं, ऐसा होता है। सच में यार, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, ये क्या मैं सुन रहा हूँ, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है और मैं क्या कर रहा हूँ। आज आप भी यहाँ आराधनाओं को सुन रहे होंगे, वचन गवाहियां जब सुन रहे हैं, आप सच में अपने हृदयों में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। इस वक्त कोई इंसान नहीं, आपसे वो कह रहा है तू क्या कर रहा है, किस जीवन में है, किस वहम में है, तेरा बाप तुझसे क्या चाहता है करने के लिए और तू क्या कर रहा है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, जैसे उसने मुझसे की थी। मैं किस गुनाहों में, किन चीजों में पड़ा हुआ था, और वचन प्रचार हो रहा है, और ऐसा लगे कि कितने 1000-2000 लोग बैठे, उससे भी कई अधिक बैठे थे। मुझे ऐसा लग रहा था वो वचन केवल मुझसे बात हो रही, मुझसे, और मैं आंखों को नीचे करके बैठा था कि मेरा नाम नहीं ले लेने को, ये सारी गलतियां जो बोला रहे होते मेरे अंदर है। मेरे घर वाले मेरे आसपास बैठे और मैं डर रहा हूँ, इनको तो मेरा नाम नहीं ले लेने, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा था जो हमसे बात कर रहा था, हमारे गुनाह हमें दिखा रहा था, हमारी गलतियां, हमारी कमियां हमें सुना रहा था कि तू केड़े चक्करे जाए। और मैं कह रहा हूं, जितने जन आज आप बेमन बैठे हो, आपके जीवन, आपके हालात बदल रहे हैं। आमीन। कैसे बदल रहे हैं? क्यों? क्योंकि वचन इस वक्त आपकी भूमि के ऊपर गिर रहा है, जमीन के ऊपर गिर रहा है, और वो आज नहीं तो कल फलेगा। आमीन। और फलेगा क्या? परमेश्वर का वचन। आप देखो यहाँ कई लोग, कई लड़के लड़कियां ऐसे बैठे, कई परिवार ऐसे बैठे हैं जो परमेश्वर से दूर थे, कई गुनाहों में थे, कई अड़ियलपन में थे, कई घमंडों में थे, लेकिन चर्च में आना शुरू कर दिया। आज नहीं, कल नहीं, वचन सुनते गए, जीवन बदल गया। पहले मैं बड़ी सिट्टा पीता हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो बीज, परमेश्वर का वचन तेरे जीवन में फल चुका है। वो जो बड़ी बड़ी दुख भरी झाड़ियां थी, कंडे थे, वो जो बड़ा बीज फला है, वो खुद उखड़ गई। आप सोचो, कई लोग, कई औरतें, कई बच्चे ऐसे बैठे हैं, अपने जीवनों को देखो, सिर्फ आपने चर्च आना ही तो शुरू किया है, और क्या अलग किया? वचन ही तो सुना है, आराधना ही तो की है, गवाहियां ही तो सुनी है, कोई अलग तरीके से काम थोड़ी ना किया। लेकिन परमेश्वर का वचन आपके हृदयों में फल गया। भूमि के ऊपर निर्भर करता है, जगह जगह के ऊपर निर्भर करता है कि कई जगहों पर बीज लगाओ वो जल्दी उग जाता है, कहीं पर लगाओ वो थोड़ी आहिस्ता उगता है, लेकिन उगता जरूर है। आमीन। इसी तरह परमेश्वर का वचन भी एक बीज है जो आपके हृदय जीवनों में पड़ रहा है, और वो फलेगा, और आप देखेंगे अपने जीवन हालातों को बदलता हुआ, और एक दिन गवाही देंगे कि मेरा जीवन कितना नष्ट हो चुका था, खराब हो चुका था, लेकिन वचन मेरे जीवन में जब पड़ा, मेरे हालात बदल गए हैं। आमीन। कई सोच रहे होंगे बदल ही नहीं सकता मेरा जीवन। क्या आप परमेश्वर से बड़े हैं? क्या आप परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, उसके कामों को नहीं जानते? आप लगाओ, धूप चढ़ गई है, क्या कर लोगे? हटा सकते हो धूप को? वो परमेश्वर है,
उसके द्वारा जो बनाया गया, उसके द्वारा जो किया जा रहा है, हम उसे नहीं बदल सकते और वो आज तैयार हो चुका है हम सबके जीवनों को बदलने के लिए। आमीन। आप लाख कोशिशें कर लो कि मैं नहीं करने आई चीजें, मैं करनी है। आप गवाह हो गए यहाँ पर और देंगे गवाही कि मेरा जीवन इतना गंदा था, इतनी बीमारियां थी, इतने दुख थे, चर्च आता गया, परमेश्वर ने छू लिया, आज मैं बिल्कुल परमेश्वर के वचनों पर चल रहा हूँ। आमीन। क्योंकि वचन एक बीज है, हमारे जीवनों में जब आता है, जब उगता है तो फलों को लेके आता है। आमीन। और यहाँ बाइबल क्या कह रही है, वचन संहिता 107 उसकी 20 आयत में, वो अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा करता है, जिस भी गड्ढे में वो गिरे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकालता है। आप लोगों के जीवनों में वचन गया, आपने आगे प्रचार किया, आपने वचन सुनाया लोगों को, आपने देखा आपके साथ लोग बैठे हैं जिनको आपने सुनाया और उनके जीवन बदले। आपने वचन भेजे, अपनी गवाही को देना एक वचन भेजना है। आज लोग गवाही नहीं देते, अगर कोई देता है तो उसे देने नहीं आ रहे। कोई अपनी गवाही बना रहा, गवाही इसके जीवन में इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन देने में कैसे दे रहा है, मेरी लत टूटी रही फिर मैं फिर गए तो ठीक हो गया। ये आपके अंदर क्या आनंद नहीं आया? आपने वो काम देखा अपने जीवन में होता हुआ, हैरान करने वाला, जो पॉसिबल नहीं था कुछ समयों में होना, और आपको आनंद नहीं है गवाही देने में? क्या परमेश्वर खुश होगा? आपको कोई समय पर आपको 10,000 रुपया चाहिए था, किसी ने आपको 10,000 दे दिया और अब सड़ा हुआ मुंह बना के थैंक यू और लेके चले जाए। अगला बंदा सोचेगा कि यार मैंने गलती तो नहीं कर दी इसको फेवर करके। आपको उसने आपके कीमती चीज दे दी, आपको सगो धन्यवाद, खुशहाली से धन्यवाद करना चाहिए कि बड़ा बड़ा धन्यवाद भरा जी, मैं तो फंसी चुके रहा और एक काम मेरे जीवन से नहीं हुई सकता अगर तू ही नहीं आते। अगला बंदा आनंदित होता है, खुश होता है, वो ये सोचता है फिर यार मैं कट मदद की थी, मैं इसी और ब्लेस करना। आमीन। लेकिन हम आनंदित ही नहीं है गवाही देने के लिए। अपने जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया है हम आनंदित ही नहीं है, हमें खुशी ही नहीं है। क्या आप परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं? भजन संहिता 107 उसकी 21 आयत को पढ़ो। मैं पढ़ता हूं, लोग यहोवा की दया के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्य के लिए करता है उसका धन्यवाद करो। आज्ञा दे रहा है प्रभु कि लोग यहोवा की, यहोवा शब्द का मतलब है जो सब जगह मौजूद है, और सब जगह मौजूद कौन है? केवल परमेश्वर। आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप अपने अभी घर में नहीं हो, आप अपने रिश्तेदार के पास नहीं हो, लेकिन परमेश्वर हर जगह मौजूद है। गहरे पताल में, ऊंचे आकाश में, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, जहां मर्जी चले जाओ परमेश्वर वहां पर है। हालेलुया। आप देखो, आप जहां मर्जी घुटने लगाकर प्रार्थना करना शुरू कर दो, परमेश्वर का आत्मा आपको छूने लगता है, आपसे बात करने लगता है, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है। आप यहाँ बैठकर किसी ऐसे बंदे को पुकारो, वो सुन ही नहीं पा रहा, वो कैसे, वो है ही नहीं यहाँ पर। लेकिन बाइबल आज आपको आज्ञा दे रही है, ध्यान से सुनो। जो अपनी चंगाई की तलाश में है, जो अपने छुटकारे की तलाश में है, अपनी आशीष को जो ढूंढ रहे हैं, उन सब के लिए ये वचन है, और जो पा चुके हैं उनके लिए और अधिक है। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है आपको? लोग यहोवा की दया के कारण, मेरे में, आप में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि परमेश्वर हमें आशीषित करे या कोई हम पर अपना अनुग्रह दे, अपना फेवर हम पर बरसाए। मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, मैं कहता हूँ, और मेरा विश्वास है आप भी यही सोच रहे होंगे कि मैं कोई डबडा फन्ने खान नहीं है। परमेश्वर महान है, ये हम पर उसकी दया हुई है। आप मत सोचो कि मैं बड़ी प्रार्थना करता हा ते तां करिए मैं कोई चंगा ही है। आप मत सोचो कि मैंने बड़े रोजे रखे तो मुझ पर परमेश्वर का वरदान आ गया है। आप मत सोचो कि मैं बड़े बीज देता हूं इसलिए परमेश्वर ने मुझे छू लिया है। नो, परमेश्वर की दया, उसने हम पर अनुग्रह किया है, उसका मन चाहा आपको आशीषित करना उसने कर दिया। कई लोग लगे हैं अभी तक लाइनों में, नहीं किया। परमेश्वर जिस पर चाहे उसने कहा मैं दया कर दूंगा। दया करना, दया वो होती है जब आपके इतने बड़े गुनाह हैं, इतने बड़े पाप हैं, इतनी बड़ी गलतियां हैं, लेकिन फिर भी उसने आपको गले से लगा लिया।
आप देखो आपके पास आसपास ऐसे लोग होंगे, कईयों ने आपको हो सकता है जीवन में एक दो गाली निकाली हो, आपने आज तक उन्हें नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? दया नहीं है हमारे हृदयों में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जलन या विरोध रखते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं रखता। और वो आज आप सबको मुझे कह रहा है, लोग यहोवा की दया के कारण, जो दया आप पर हुई है, मत सोचो मुझे अभी तक चंगाई नहीं मिली, 10 साल हो गए। आप अपनी पुरानी गवाहियों को याद करो। क्या परमेश्वर एक ही गवाही आपके जीवन में दे रहा है? नो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर हर दिन हमें गवाहियां दे रहा है, हर सांस गवाही दे रहा है। हम चल फिर रहे हैं, मैं प्रचार कर रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये उसकी दया हुई है कि परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर का वचन हम सुन रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने पैसे की ताकत लगा रहे हैं, अपने आप में बड़ी भक्ति दिखा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से अनजान है। बाइबल कहती है मैंने मूर्खों को, तुच्छों को, बेकारों को, जो कुछ है भी नहीं, उन्हें चुन लिया है। हम वही हैं जिन्हें चुन लिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है जो अपने आप में धर्मी बने हैं वो बने रहे, लेकिन जो जगत के मूर्ख थे, आप मत सोचो मैं कह रहा हूं कि आपने बड़ी पढ़ाई की, मैंने बड़ी पढ़ाई की है इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना। नो, बाइबल कह रही है जगत के मूर्खों को मैंने चुन लिया। हम तुच्छ, बेकार, मूर्ख थे जो परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। आमीन। और यहाँ आज वो हमें आज्ञा दे रहा है कि यहोवा की दया के कारण और उस आश्चर्य के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, आपको परमेश्वर कह रहा है जो दया मैंने आपके ऊपर की है। याद करो ऐसे ऐसे गुनाह हमारे थे, हम खुद भी उसे क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने क्षमा कर दिया। और वो कह रहा है ऐसे आश्चर्य कर्म, हैरान करने वाले काम जो परमेश्वर ने किए हैं, आपके जीवन में नहीं हुए तो क्या हुए? आप गवाहियां नहीं सुन रहे? कितने हैरान करने वाले काम किए। कैंसर लोगों का ठीक हुआ, मुर्दे जिंदा हुए, रातों रात लोगों के जीवन बदल गए। आप पापों में थे, आप दुखों में थे, परमेश्वर ने हैरान करने वाले काम किए जो आप नहीं कर सकते थे। आपका पैसा कुछ चीजें आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, आपकी बड़ी बड़ी बाखियां, जानकारियां, आपके बड़े बड़े जानने वाले बंदों के साथ आपके लिंक थे, लेकिन आपके काम नहीं हुए। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ आई, आप हैरान हो गए, एक काम किया। बाइबल कह रही है उन हैरान करने वाले कामों के कारण परमेश्वर का धन्यवाद करो। उसकी दया जो आपके ऊपर हुई है। आप कितने कब्बे मनुष्य थे, हम कितने अड़ियल घमंडी मनुष्य थे, हम पर उसने दया की, हमारी सोचें, हमारा मन बदला। बाइबल कह रही है वो जो दया आप सब पर हो गई है, उस दया के कारण परमेश्वर का धन्यवाद करो। आप जानते हैं सच्ची आराधना क्या है? सबसे सच्ची आराधना, सच्चा मन जो परमेश्वर का धन्यवाद करता है, वही सच्ची आराधना है। सच्चा प्रेम वही है जो हर समय हर पल परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। जो मुख, जो शरीर, जो हाथ हर वक्त परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, वही सच्ची आराधना परमेश्वर की कर रहे हैं। गाना, संगीत बजाना एक तरीका है आराधना का, परमेश्वर को भाता है, लेकिन जब हम सच्चे मन से, आप कई लोग, मैं देखता हूं बड़े सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि बार हम पर्सनली वो हमें बताते हैं कि ये दुख है, ये बीमारी है, नहीं कोई गल नहीं बना रही, लेकिन जब मैं देखता हूँ आराधना में वो इतने मगन होते हैं, ध्यान ही नहीं। ऐसी आराधनाएं, ऐसा मन परमेश्वर को धन्यवादी, जो धन्यवाद करता है परमेश्वर को भाता है, और परमेश्वर उनकी गवाही सब लोगों से अलग करके बनाता है। हालेलुया। हमें हर वक्त हर समय परमेश्वर का धन्यवादी रहना है। मैं देखता हूं बड़े सारे मसीही लोग ऐसे हैं जो आज सोचो, आज उन्हें जरूरत है, उनकी कोई शरीर में दर्द है, सोचो आज दर्द उनकी ठीक नहीं हो रही, वो परमेश्वर की भवन में आना बंद कर देंगे, जो सेवा उन्हें मिली थी वो बंद कर देंगे, बीज बोना बंद कर देंगे, आराधना करना बंद कर देंगे, प्रेयर करना बंद कर देंगे। और परमेश्वर देखता है कि जब मैं इसे बरकतें दे रहा था ये तभी धन्यवादी था, आज मैंने इसे जरा सा, इसके जीवन में मैं शांत क्या हो गया ये मुझे भूल गया। परमेश्वर आपको परखता है,
जिसने बड़ी ब्लेसिंग देनी है वो परखता है कि क्या ये इस आशीष बरकत को लेने के काबिल है भी है कि नहीं। आज मैं इसे बरकत देना बंद कर दूं, क्या ये कल मेरा धन्यवाद करेगा? क्या आप ऐसे लोग तो नहीं हैं? आपको आज परमेश्वर ने चंगाई नहीं दी, बरकत नहीं दी, तो आप परमेश्वर के भवन को छोड़ देंगे या उसके भवनों में सेवा करने बंद कर देंगे? परमेश्वर कह रहा है हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि धन्यवाद करने वाला जीवन परमेश्वर को भाता है और वो फिर आशीषों से घिरा रहता है। आमीन। देखता हूँ कई सारे ऐसे मसीही लोग जिनको परमेश्वर ने इतनी बरकतें दी, इतनी आशीषें दी, और जब उनके जीवन में थोड़ी सी परमेश्वर शांति लाता है, चुप हो जाते हैं, चर्च आना बंद कर देंगे। बरकतें नहीं मिल रही तो परमेश्वर का थैंक्स करना बंद कर देंगे, बीज बोना बंद कर देंगे। ये एक कमी है। कमी क्या है? आप रुकावट पैदा कर देते हो। बन लगाना के जिसे कहते हैं, पानी आशीषों का बह रहा था, आपने उसे बांध दिया। आप जब धन्यवाद करना बंद करते हो, आप अपनी आशीषों के रास्ते बंद कर देते हो। हालेलुया। हमेशा धन्यवादी रहना है। और सोच में खासकर जो मसीही लोग हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं, परमेश्वर में सेवा कर रहे हैं, अपनी सोच को परमेश्वर के वचन के हिसाब के साथ लगाओ। आपके द्वारा वचन प्रचार होते हैं, आपकी गवाही को सुनकर लोग जो है परमेश्वर से जुड़ते हैं। सबसे बड़ी सेवा बाइबल कहती है जो वचन सुनाते हैं, जो सुसमाचार लेके जाते हैं, उनकी है। और सोचो कई मसीही लोग ऐसे हैं, कॉमन सेंस नहीं है, बुद्धि नहीं है। कितने लोग चाहते हैं कि उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर का वचन प्रचार हो, वो गवाहियां दे। अपने हाथों को जरा उठाओ जो चाहते हैं कि मेरे जीवन के द्वारा गवाहियां जाए, मैं परमेश्वर का सुसमाचार दूं, वचन दूं। ऐसे लोग हैं, लेकिन क्या करते हैं? सुनो, आप ये तो चाहते हैं कि मैं परमेश्वर की गवाही दूं, वचन दूं, लेकिन ऐसे मसीही लोग हैं जो अन्य जातियों के बीच में अपने दुखड़े रोते हैं। ऐसे मसीही लोग हैं जो अन्य जाति लोगों के बीच में अपने दुखड़े रो रहे हो। आप प्रचार कर रहे हो जाके कि प्रभु चंगा करी उड़दा, भाई साहब तुम चर्च आओ। एक मिनट में आपने ये कह दिया कि चर्च ले आया, चर्च प्रभु ठीक करी उड़दा, और दूसरे ही मिनट आप उसको बता रहे मेरी बखी बड़ी दर्द होती है 10 दिन की। अगला बंदा सोचेगा कि एक ही गल ये आखरा चाचा वो कहते ये अपू ठीक नहीं। बाइबल कहती है वो आपको परखने के लिए कई बार दुख मुसीबत परेशानी देता है, इसलिए नहीं देता कि आप परमेश्वर का कुप्रचार करो, कि उसके नाम को महिमा देना बंद करो। आप अपनी बखी की दर्द बता रहे हो, वो वाली चीजें बताओ ना जो परमेश्वर ने आपको बरकतों में दी है, आशीषों में दी है, वो कोई नहीं बताएगा। आज औरतें यहाँ बैठी हैं, मेरे घर का क्लेश नहीं खत्म हो रहा, मेरा बंदा शराब बड़ी पींदा, ये गवाहियां दे रहे हैं लोगों को। क्या वो चर्च आएंगे? गेट तक नहीं देखेंगे। उनको वो बताओ कि मेरे बच्चा नहीं होंगे हमारा है, मैं चर्च गई ही थे 3 साल 4 साल बाद बच्चे हुए, वो गवाही नहीं दोगे। माँ बाप शक्ल के भद्दे होंगे, बच्चे इतने खूबसूरत दिए हैं, उनकी कोई गवाही नहीं आप दोगे। और इसीलिए मैं कहता हूं जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करना बंद करते हो, आपकी गवाहियां बंद हो जाती हैं, बरकतें आशीषें मिलना बंद हो जाती हैं। अपने होंठ, अपने जीवन हमेशा धन्यवादी रखो परमेश्वर के। नहीं मिल रही गवाही, क्या हुआ? आप जानते नहीं कि क्या परमेश्वर ने इतने बड़े काम लोगों के जीवन में किए हैं, वो एक दिन मेरे जीवन में भी करेगा। हमेशा धन्यवादी रहो। धन्यवाद केवल होंठों से नहीं करना है, अपने जीवन से, अपनी सेवाओं से, अपने बोने से, हर एक चीज जो आपको परमेश्वर ने दी है उसका धन्यवाद करो। ऐसे मसीही मत बनो जो अन्य जातियों के बीच में आप अपने दुखड़े रोना शुरू कर दो। आप परमेश्वर के नाम को निंदा दे रहे हो, अगर उसकी गवाही नहीं दे सकते मत दो, लेकिन अपने दुखड़े मत रो। आपको इतना महान परमेश्वर मिल गया है, उसके सामने रोवो, उसको बताओ जो ठीक भी कर सकता है। ऐसे बंदे को, ऐसे परिवारों को क्या बताना जो कुछ कर ही नहीं सकते। उस परमेश्वर के सामने रोवो। हो सकता है परमेश्वर की कोई ऐसी योजना हो, दुखों में रख के आपको एक जबरदस्त चीज गवाही के साथ तैयार कर रहा हो। मैं कंगाल हो चुके हैं, नहीं मेरे लोग बचे है किसी नहीं, एक अन्य जाति को आप बता रहे हो, और दूसरी तरफ आप बता रहे हो परमेश्वर बरकतां देंदा, आशीषां दे रहा।
क्या वो आएगा गवाही सुन के? कभी भी नहीं आएगा। अपने जीवन, अपने हालात, आपके जीवनों में कुछ भी हो रहा है, अगर कुछ ऐसी चीज है जो परमेश्वर के नाम को अभी तक महिमा नहीं दे रही, मत बताओ, किसी को भी मत बताओ, उसे प्रेयर पॉइंट रखो, अपना प्रार्थना में रखो। मेरा घर वाला मेरी गल नहीं सुनता, शराब ही बड़ी पींदा, तो लोगों को क्यों बता रहे हो? प्रार्थना करो, प्रेयर करो, अपने जीवन सुधारो, ताकि आपके घर वाले, आपका पति आपके जीवन को देखकर आपके साथ आए। उसने एक गाली निकाली, आपने 10 निकाल दी, कहेगा कि चर्च तू गाला सीख जनी। सोचो, जो अन्य जाति हैं, कईयों के लोग में, कईयों के परिवार पूरी तरह से भी चर्च में नहीं आए हैं। अगर 2 जने आते हैं तो जो 2 जने रह गए हैं, उन 2 जनों का काम है उन 2 जनों के प्रति अपना जीवन ऐसे दिखाना कि वो परमेश्वर के भवनों में आपके साथ है, ना हो कि आपको रोके। हालेलुया। ऐसे जीवन आपने बनाने हैं। अपनी गवाही को ऐसे रखना है कि जब आप किसी को दो, अगला बंदा इंतजार करे, यार कुछ चर्च लगनी है, मैं ले चल, ना कि ऐसे दुखड़े मत रोना। कई लोग होते हैं, इतनी गवाहियां उनके जीवन में, लेकिन एक काम नहीं हो रहा। भरा जी मेरे जीवन से काम नहीं हो रहा, अल्ले तक कख नहीं हुआ। तू आने वाली गवाही को बंद कर रही है अपने जीवन में, तू अपने आने वाली गवाही को बंद कर रही है। आप जो परमेश्वर को जान चुके हो और परमेश्वर के नाम की ऐसी महिमा कर रहे हो, आप अपनी गवाहियों को बंद कर रहे हो। क्या हुआ? नहीं मिला तो नहीं मिला, वो काम बताओ ना जो परमेश्वर ने इतने सामर्थ्य के किए हैं आपके जीवन में। वो एक ही दिन थोड़ी बताने हैं, हर समय बताओ उन लोगों को जिनके जीवनों में वो दुख है, परेशानियां हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आज्ञा दे रहा है, जो दया तेरे ऊपर हुई है, जो हैरान करने वाले काम मैंने तेरे जीवन में किए हैं, उसका बखान कर, उसका धन्यवाद कर परमेश्वर के लिए लोगों के सामने। हालेलुया। अपने आप को देखो, क्या आप धन्यवाद करते हो परमेश्वर का? धन्यवाद केवल होठों से नहीं कि धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, थोड़ा जीवन, आपका जीवन धन्यवाद करने वाला होना चाहिए, आपके काम धन्यवाद करने वाले होने चाहिए। मैंने देखा ऐसे लोगों को कि जेब में पैसा है या नहीं है, लेकिन जब भेंट बोने का समय आ रहा है, धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर का, अपनी भेंटों के जरिए, अपने बोने के जरिए धन्यवाद कर रहे हैं। बाइबल कहती है, जो कुछ हम बोते हैं खुदा के प्रति आदर दिखाते हैं। आप जब परमेश्वर का धन्यवाद बो रहे हो, आप आदर को पाओगे, धन्यवाद आप भी पाओगे। आमीन। हमें इसलिए बोना है, बोना केवल फाइनेंस से नहीं, वो भी एक तरीका है, वो आज्ञा है। अपने धन्यवाद के जरिए भी बोना है, अपने जीवन के कामों के जरिए भी हमें परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ बोना है, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। हालेलुया। और जब आप ये करते हो तो आप सोचो, परमेश्वर में आप मजदूरी कर रहे हो। बाइबल कहती है परमेश्वर किसी की भी मजदूरी नहीं रखता। आप जो भी काम परमेश्वर के लिए करेंगे, परमेश्वर आपको उसका पे बैक करेगा, आपको उसका रिवॉर्ड देगा। हालेलुया। आपको उसकी मेहनत देगा। याद रखना, जब भी सेवा कर रहे हो, दुख आपके जीवन में है, फाइनेंस आपका कम हो चुका है, वचन मैं आपको एक दे रहा हूँ। बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। आप चर्च आए हो, सेवा कर रहे हो, बीज बो रहे हो, आपकी मेहनतें व्यर्थ नहीं जाएंगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप एक बड़ी आशीष को काटोगे। हालेलुया। लेकिन तब जब आप वफादार हैं। हालेलुया। और एक बात याद रखना, आराम से परमेश्वर के काम नहीं होते। आप सोचे घर बैठे शुक्र करते रहो, कोई चक्कर नहीं, घर बैठिए बीज बोई देंगे, नो। आराम से परमेश्वर के काम नहीं होते, आपको मेहनत करना पड़ेगी। अगर आपको आशीष लेनी है, बरकत लेनी है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि मैं 90% नंबर लेके आऊं, आपको पढ़ाई में मेहनत करना पड़ेगी। उसी प्रकार परमेश्वर के राज्य में आप चाहते हैं आपकी गवाही बड़ी हो, जल्दी आए, आपको ज्यादा और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। आमीन। याद रखो, आज से धन्यवाद ही रखो। कोई भी काम हो रहा हो ना रहा हो, धन्यवाद आपका हमेशा मुख पर होना चाहिए, आपके जीवन से धन्यवाद होना चाहिए। जब आपको कोई आशीष नहीं मिल रही और आप धन्यवाद नहीं कर रहे,
आप इसका मतलब धन्यवाद करना बंद कर चुके हो। आप परमेश्वर की ओर अपने प्रेम को वैसा नहीं रख रहे हो। हालेलुया, धन्यवाद। जब आप धन्यवाद करते हैं, आपकी चमत्कार, आपकी गवाही शुरू हो जाती है। आमीन। बीज बोना भी एक धन्यवाद दिखाता है। जब हम परमेश्वर के राज्यों में बोते हैं तो हम उसको आदर देते हैं। और बोना, बाइबल कहती है जो बोता है काटता है। आप बीज नहीं लगाएंगे, आप फसलों को नहीं काट सकते। मेरा विश्वास है ये वचन आज आपको समझ आया होगा कि हमें हर वक्त, हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है। चाहे हमारे जीवन में गवाही अभी आई है या नहीं आई है, ये सांसें जो उसने आपको दी हैं, आपके शरीर चंगे हैं, आपको धन्यवाद करना है। बड़े सारे ऐसे लोग सवेरे उठते एक ही वाली जिंदगी है। परमेश्वर कहता है शर्म कर। परमेश्वर आज आपको कह रहा है शर्म कर, तेरे अंग से ही सलामत है, तू चल फिर रहा है, तेरे बच्चे सुखी सलामत है, कोई नशे नहीं कर रहा, तेरे बच्चे पढ़ चुके, लिख चुके, अच्छे काम कर रहे हैं, तेरा जीवन सुधरा, तेरे घर में कोई कलेश नहीं है। धन्यवाद कर, शर्म कर। और हम मुंह उठा के कह देते हैं एक की वाली जिंदगी दे दी परमेश्वर, प्रभु मैं तू ले ही है रे को अच्छा। शर्म कर के लोग तरस रहे हैं तेरी जैसी जिंदगी जीने के लिए। हालेलुया। अपने जीवनों को देखो, कई लोग बेचारे तरस रहे हैं आपके तरह जिंदगी जीने के लिए, और आप अपनी जिंदगी को कोस रहे हो जो परमेश्वर से आपको मिली है। बस सुन चुकी रहना रब नहीं को। आप परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हो, जो उसने आशीषें आपको दी आप उसे तुच्छ जान रहे हो। हमेशा धन्यवादी रहो। कभी भी अपने जीवन, परिवार, घराने को तुच्छ मत कहो, मेरा बंदा सड़ेरा बंदा। परमेश्वर ने आपको दिया, आपके बच्चे आपको परमेश्वर ने दिए। आमीन। हमेशा धन्यवाद रहो, धन्यवाद करते रहो। अपने माँ बाप का शुक्र करो, अपने माँ बाप के लिए ब्लेसिंग्स का कारण बनो, उनके लिए प्रार्थना करो। तकरारें, नोक झोंक होती रहती है, लेकिन हर वक्त उनका आदर और दुआओं में उन्हें याद रखो। हालेलुया। उठाओ अपने बीजों को। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैंने आपको बताया कि बोना परमेश्वर के प्रति आदर दर्शाता है। हम अपने, बाइबल कहती है जो घटियों में बोता है परमेश्वर उसकी मंदियों को और बढ़ाता है, उन्हें और वो बड़ा करता है और उनके जीवन में आशीषें देता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इसके पास कुछ ना होते हुए भी इसने बोया, और वो इस हाथों को इतना आशीषित करता है कि वो परमेश्वर के राज्यों को बढ़ाने वाले। बीजों को अपने हाथों में उठाओ। मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह सामर्थी नाम में। खुदावंद, हम सब तेरे चरणों में आते हैं अपने बीजों को लेकर। पिता, तेरा वचन कहता है कि अपने सारे दशमांश मेरे भवन में ले आओ, और ऐसा करके मुझे परखो और देखो मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे आशीषों से भरे हुए खोलता हूँ कि नहीं। हे परमेश्वर, तूने कहा मैं तेरी दाखलताओं के फलों को कच्चा नहीं झड़ने दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन से कमियों को निकालूंगा, घटियों को मिटाऊंगा, कमियों को पूरा करूंगा, दुष्ट आत्माओं के प्रभावों को खत्म कर दूंगा। तूने कहा जो फिजूल खर्चियां हमारे जीवन में है पिता, वो जाएंगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो फिजूल खर्ची, जो दवाइयों पे हमारे पैसे लग रहे हैं, जो जगह जगह हमारे पैसे लग रहे हैं, जो फालतू का खर्चा हमारे जीवन में हो रहा है, बाइबल कहती है मेरे राज्य में वो, मैं तेरे जीवन से फिजूल खर्चियों को नाश करूंगा। मेरे सामर्थी परमेश्वर, जितने हाथ तेरे राज्यों के लिए आज उठे हैं पिता बोने के लिए, इन हाथों को आज आशीषित कर, और उन हाथों को भी आशीषित कर परमेश्वर जो आज तेरे राज्य में किसी कारण बो नहीं पा रहे, अपनी कमी के कारण, घटी के कारण जो बो नहीं पा रहे। पिता, मैं इन सब हाथों पर तेरी आशीष को मांगता हूँ। ये हाथ इतने बोने वाले बने परमेश्वर, इतनी मदद करने वाले बने परमेश्वर कि तेरा राज्य महिमा पाए। इनके द्वारा खुदावंद कंगाल खुदावंद आनंदित हो, विधवाएं आनंद के मारे खुदावंद गीतों को गाए। पिता, तेरा वचन कहता है कि ऐसे नबी हुए थे जिनको देखकर कंगाल खुश हो जाते थे, क्योंकि वो उनके जीवनों को आशीषित कर देते। परमेश्वर, वही ग्रेस इनके जीवनों पर आए। ये जहां कहीं भी खुदावंद तेरे नाम में जाए खुदावंद, लोग आशीषों को पाए। इन हाथों पर बरकत दे खुदावंद, इनके कारोबार आशीषित हो खुदावंद, जो बंद रास्ते इनके जीवनों में परमेश्वर वो खुल जाए। पिता, तेरा वचन कहता है कि भेंट परमेश्वर के राज्य में
होने से जो मनुष्य के बंद रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। मेरे सामर्थी परमेश्वर, जो इनके जीवन में बंद रास्ते हैं, जो चंगाई के बंद रास्ते हैं, जो छुटकारे के बंद रास्ते हैं, जो आशीष के बंद रास्ते हैं, जो जॉब्स के बंद रास्ते हैं, पिता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस भेंट के द्वारा इनके जीवनों में वो खुले। मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम में उन डोर्स को, उन द्वारों को खुलने के लिए, आशीषों के रास्तों को खुलने के लिए, बरकत के रास्तों को खुलने के लिए। पिता, ये तेरे नाम में आने वाले दिनों में बड़ी गवाहियों के साथ तेरे भवनों में, तेरे लोगों के बीच में हो और तेरी महिमा को गाएं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।